जय हिंद साथियों, मैं संतोष पाल। स्वागत है आपका एसपी एजुकेशन टारगेट में। आइए जुड़ते हैं अपने मैथ की क्लास में। हमारा आज का चैप्टर ये लघुत्तम समापवर्तक जो चल रहा है। आज हम एलसीएम से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे, जिसमें जब किन्हीं संख्याओं का एलसीएम लिया जाता है तो उसमें कभी कुछ शेष बच जाता है या कभी कुछ जोड़ने पे पूरी तरह से विभाजित होती है संख्याएं। इस तरीके से बहुत सारे जो प्रश्न बनते हैं एलसीएम से संबंधित होते हैं, हम उन पे आज चर्चा करेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से हर प्रकार के क्वेश्चन हम देखेंगे। आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15, 25 से पूर्णतया विभाजित होगी। पूर्णतया विभाजित होगी। देखिए, क्वेश्चन की प्रकृति ये है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो इतने से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो इसका मतलब ये है कहने का कि जो इन संख्याओं का एलसीएम होगा, वह एलसीएम अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसका आप पूर्ण वर्ग बनाएंगे और वह लोवेस्ट नंबर होगा, उससे कम संभव नहीं होगा और वह पूर्ण वर्ग इन सबसे कटना भी चाहिए। तो इस तरीके के सवाल को हम किस तरीके से लगाएंगे, पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और उन अभाज्य गुणनखंडों में से जिनका पेयर नहीं बनता रहेगा, हम उनको पेयर में बनाकर और उसे उन संख्याओं को ज्ञात करते हैं। 12, 15 और 25। 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, ये 15 और 25। फिर इसको 2 से 2 तिया 6, 15 और 25। अब इसको 3 से 3, 3 पंजे 15 और ये 25। 5 से काटेंगे, 5 पचा 25। अब इसका गुणनखंड देखिए आप, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणते 5 गुणते 5, 1 5 ये। तो यहाँ ये देखिए, इसका भी पेयर हमें मिल रहा है, 5 का भी पेयर मिल रहा है, 3 का पेयर हमें नहीं मिल रहा है। तो चूंकि अगर इसका हम गुणा कर देंगे तो ये इन्हीं संख्याओं का एलसीएम होगा, लेकिन हमें पूर्ण वर्ग में प्राप्त करना है। तो ये पूर्ण वर्ग में कब प्राप्त होगा कि इसके सारे अभाज्य गुणनखंड पेयर में होंगे तब। तो 3 एक सिंगल है तो इसको भी हम पेयर में अपने से बना लेंगे। अगर 5 भी सिंगल होता तो 5 को भी हम पेयर बनाते, 2 भी सिंगल होता तो 2 को भी हम पेयर बनाते। जितने भी अभाज्य गुणनखंड सिंगल होंगे हम उसको जोड़ा बना के तब उसका पूरा गुणा करके लिखेंगे और वह पूर्ण वर्ग संख्या लोवेस्ट वाली होगी जो इनसे कटेगी। इसका यही बनाने का तरीका होता है। ठीक, अब इनका गुणा करेंगे तो ये देखिए, ये 5 के साथ 10 बनाएगा 1 जीरो और ये 5 के साथ 1 जीरो बनाएगा, तो ये 2 जीरो बनेंगे और 3 तिया 9, 9 के बाद 2 जीरो। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें इनमें बस यही पूछा जाता है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है,
अब बढ़ते हैं थोड़ा अगले टाइप की तरफ। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है? न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 तथा 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। अब फिर जो भी संख्याएं दी रहेंगी वो ये इसमें 3 संख्याएं हैं। संख्याएं 3, 4, 5 जो भी हों, हम तरीका वही रहेगा, सबका हम एलसीएम लेंगे और इसका जो एलसीएम होता है वो इन दी गई संख्याओं से विभाजित होगा और शर्त ये है इसमें कि विभाजित होने के बाद 7 शेष बचता है। तो 7 शेष बचाने के लिए आपने रिमाइंडर थ्योरम में बहुत अच्छे से इसको देखा है कि वही उतना ज्यादा हम उसमें ऐड कर देंगे, ठीक। और चूंकि यहाँ 8 है सबसे छोटा अंक, तो हम 7 से बड़ा अंक यहाँ शेष में ले भी नहीं सकते, बचा भी नहीं सकते, क्योंकि अगर 8 हम जोड़ देंगे लास्ट में तो ये 8 से कट जाएगा, फिर इन दोनों से शेष बचेगा। और शर्त यह है कि जो संख्याएं दी हुई हैं वो सारी संख्याओं पे वो लागू होना चाहिए, ठीक। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका भी। पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे 10 और 12। 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 5, 2 तिया 6। देखिए हो गया ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणते 5 गुणते 3। ये 5 और 2 मिलकर एक जीरो का निर्माण करेंगे। ये 2 दूना 4, 4 तिया 12 और ये एक जीरो। ये 120 जो है इन तीनों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होगी। अब हमको 7 शेष बचाने के लिए इसी में 7 जोड़ना होगा। जब कभी भी इस टाइप का सवाल पूछे कि इतना शेष बचना चाहिए, तो जो एलसीएम आता है आप उसमें वो संख्या जोड़ दीजिए, इन सब से भाग देने पर लास्ट में वही संख्या शेष बचेगी। और यहाँ अगर 8 अगर जोड़ देते हैं आप, तो 8 से तो ये पूरी विभाजित हो जाएगी, 10 और 12 से 7 शेष बचेगा। इसीलिए जो है जो संख्याएं दी हैं, जो सबसे छोटी संख्या है हमेशा उससे कम इसमें जोड़कर शेष बचा सकते हैं, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा 127। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो हर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हम सारे टाइप के क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे और आपका एक भी क्वेश्चन कहीं से भी छूटने नहीं देंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त संख्या 14, 15, 21, 32, 60 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो। प्रत्येक से पूर्णतया वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त संख्या या जो भी शेषफल बचता है वो 14, 15, 21, 32, 60 से में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो। इसके पहले जो भी क्वेश्चन आपने लगाया है उसमें 7 शेषफल बचता था और इसमें थोड़ी सी वही लैंग्वेज चेंज कर दी गई है क्योंकि इसमें 11 घटाने पर तो जो ज्यादा रहेगा वही घटाया जाएगा, तब जो है उन संख्या से विभाजित होगी। थोड़ा सा इसको चेंज करके वही बात कही गई है, ठीक। और तरीका सेम रहेगा लगाने का। इसका भी हम एलसीएम लेंगे। 14, 15, 21, 32, 60। 2 सत्ते 14, 15, 21, 16 दूना 32, 30 दूना 60। फिर 2 से काटेंगे। 7, 15, 21, 8, 15। 7, 15, 21, 2 चौके 8 और ये 15। यहाँ 3 से काटते हैं इसको। 7, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 4, 3 पंजे 15। 5 से 7, 1, 7, 4, 1। अब 7 से काट देंगे। 1, 1, 1, ये 4, 1। अब यहाँ देखिए इसका गुणनखंड लिख लेते हैं। 3 बार 2 यहाँ है और ये 4 है, इसमें 2 बार है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, 5, 7। 3, 2, 5 बार ये 3, 5, 7। इसका गुणा करेंगे तो 3360 आएगा। अब यह जो 3360 आया है
यह संख्या जो दी गई संख्याएं हैं इनसे यह पूरी तरीके से विभाजित होगा। अब इसमें यह दिया गया है 11 घटाने पर, तो वह कौन सी संख्या है जिसमें 11 घटाया जाए। अगर इसमें यह 11 ज्यादा रहेगा तभी हम 11 घटाएंगे तो संख्या मिल जाएगी, और यह संख्या जो मिलेगी इनसे विभाजित हो जाएगी। तो वही कंसेप्ट पुराना, मतलब कहने का तरीका बदल दिया है, बाकी जो पिछला क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन ये भी है। इसमें 11 आप प्लस कर देंगे तो 1, 6 और 1 7, ये 3 और 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इस संख्या में जब हम 11 घटाएंगे तो इतना मिलेगा, और यह इसी का एलसीएम है जो इससे पूरी तरीके से विभाजित होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वह छोटी से छोटी संख्या छोटी से छोटी संख्या कौन सी है मक्खी भी परेशान कर रही है, जिसमें 9 जोड़ने पर 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो, में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो। अब इसमें देखिए यहां ये बोला गया है कि 9 जोड़ने पर, तो उस संख्या का पता लगाने के लिए बोला है कि जिसमें 9 जोड़ा जाए तब जो संख्या मिले इन संख्याओं को विभाजित करे। तो जो इसका एलसीएम मिलेगा हमें उसमें 9 कम होना चाहिए, तो हम 9 घटा कर ही उसका आंसर करेंगे ताकि उसमें 9 जोड़ने पर ये इन संख्याओं से आसानी से विभाजित हो जाए। ठीक, बस इतना सा ही इसका मतलब है यह कहने का। चौबीस, 32, 36 और 54, इनका हम एलसीएम लेंगे। 12 दूनी 24, 16 दूना 32, 18 दूना 36, 27 दूना 54, 2 छिंग 12, 2 अट्ठी 16, 2 निम 18, 27, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 9 और 27, 3 एकम 3, 4, 3 तिया 9, 3 9 27, 4, 1, 3 तिया 9। यहाँ इसका अभाज्य गुणनखंड टोटल जो है 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 2 यहाँ है और ये 4, इसमें भी 2 है, 2 गुणे 2, ये हो गया 1 2 3,
3 गुणते 3 गुणते 3, ये इसका गुणनखंड हो गया। इसका मल्टीप्लस करेंगे तो ये 864 होगा। अब 9 जोड़ने पर अब ये संख्या तो इसका एलसीएम है, तो इन सारी संख्याओं से यह आसानी से कट जाएगी। अब ये इसका कहना है कि 9 जोड़ने पे तो आंसर जो हम इसको 9 घटाकर कर देंगे। 5, यहाँ भी 5, ये 855। 855 ऐसी संख्या है जिसमें 9 जोड़ा जाएगा तो इन सारी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह छोटे से छोटा, छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा? 7 का गुणज क्या होगा? जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में, भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। वह छोटे से छोटा 7 का गुणज, अब इसका जो भी एलसीएम आएगा वो एलसीएम जो है लेने पे इससे तो पूरी कटेगी ही, लेकिन इसका कहना यह है कि वो 7 से भी पूरा कटे। 7 से तो पूरा कट जाए, लेकिन जब इन संख्याओं से भाग दें तो उसमें 4 शेष बचे। ठीक, तो पहले तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे। 6, 9, 15 और 18। 2 तिया 6, 9, 15, 2 निम 18, फिर 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, फिर 3 से 1, 1, 5, 1। अब इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 3 गुणते 3 गुणते 5। तो ये आएगा 90 आएगा। अब ये 90 तो इन सारी संख्याओं से, इन चारों संख्याओं से विभाजित हो जाएगा पूरी तरीके से, लेकिन अब ये 7 से कटेगा कि नहीं? ये 7 से तो कटेगा नहीं, तो शर्त ये है 7 से ये पूरा कटे और इनसे 4 शेष बचे। तो पहले हम ये 7 के खंड में 90 को तोड़ेंगे तो 12 सते 84, 7 इंटू 12, मान लीजिए यहाँ के ले लेते हैं, और जो शेष बचता है 6, ये 6 के, तो यहाँ ये 84 के और प्लस 6 के 90 हो जाएगा। यहाँ भी एक के ले लेते हैं क्योंकि यही मानते हैं कि के का के गुना 90 का के गुना हो जाएगा तब जो है यह 7 से कट जाएगा। और यहाँ जो शेष बचा है 4, इसको यहाँ हम प्लस कर देते हैं। 4 जब एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तभी तो इन संख्याओं में हमेशा 4 शेष बचेगा।
अब यहाँ देखिए, ये तो बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या आपको मिली है, इससे आप आसानी से बता देंगे कि अगर यह संख्या 7 से कट गई तो ये भी 7 से कटेगी, क्योंकि देखिए यहाँ ये 7 का गुणनखंड है ही, इसमें ये 7 का गुणनखंड आप एक बना लीजिए, फिर ये पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। ठीक, यहाँ 90k + 4 करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पूरी संख्या में 4 शेष बचाना है। तो यहाँ देखिए 6 चौके 24 और 24 4 28 के बराबर अगर 4 रख देते हैं तो ये पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। तो यहाँ 90 × 4 + 4, 9 चौक 36 और +4, ये 364। ये 7 से तो पूरा पूरा कटेगा ही, लेकिन इन संख्याओं से काटेंगे तो 4 शेष भी बच जाएगा। ठीक, जब कोई भी किसी के गुणज में पूछा जाए तो उसको इसी ढंग से लगाएंगे, जिससे गुणज में पूछा जाता है उसी से एलसीएम में, उसी के खंड में तोड़ते हैं इसको। तो 7 का गुणज जो बचता है उसको पूरा लिख लेते हैं, जो शेष बचता है उसी को के खंड में लिख लेते हैं, और जो शेष बचना है उसको यहाँ जोड़ देते हैं। अगर यहाँ कोई भी शेष नहीं बचेगा, पूछ रहा है कि अगर कुछ भी शेष न बचे तो यहाँ कुछ नहीं जोड़ना है, अगर कोई शेष बचने के लिए बोलता है तो वहां उसको प्लस कर देना है। इस हिसाब से तोड़कर हम पता लगा लेंगे कि 90 का जो कितना गुना है, जो एलसीएम है उसका कितना गुना करना पड़ेगा, तो आसानी से हमें ये इसका हल मिल जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए थोड़ा सा अब अगला टाइप देखेंगे। 10,000 के समीपतम 10,000 के नियरेस्ट किसी नंबर की बात कर रहा है। ये कौन सी संख्या है जो 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो। अब चूंकि हमें 10,000 के समीपतम देखना है, तो पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, और जो भी एलसीएम आएगा हम उस एलसीएम से इस संख्या को विभाजित करेंगे, और विभाजित होने में जो इसके नियरेस्ट नंबर मिलेगा, जो इनसे कटने वाली होगी, उसी को हम अपना आंसर मानेंगे। 3 4 5 6 7 8 3 2 2 दूना 4 5 2 तिया 6 7 2 चौके 8 2 से 3 1 5 3 7 2 3 से इसको काटते हैं 1 1 5 1 7 2 हो गया। अब ये किसी से कटेंगी नहीं, 2 गुणते 2 गुणते 3, यहाँ एक लास्ट में 2 और है, 2 3 गुणते 5 गुणते 7, यहाँ 2 और 5 का गुणनखंड मिलकर एक 0 का निर्माण करेंगे। 7 तिया 21 और 21 चौक 84,
840 इसका हमें एलसीएम प्राप्त हुआ है। अब हमें आंसर इसके 10,000 के निकटतम देना है, ठीक। तो इस 10,000 में 840 का भाग देंगे। तो ये 1000 में पहले भाग देंगे तो एक बार जाएगा 048, यहाँ 0, 10 में से 4 गया 6, 160 बचा। अब चूंकि ये तो 840 है तो 160 में तो जाएगा नहीं, इस एक जीरो और उतार लेते हैं। तो 8 दूनी 16, 1680 हो जाएगा, और ये केवल 1600 है, फिर एक ही बार जाएगा 048, ये 0, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 15, 760। अब ये देखिए ये इतना शेषफल बच गया है। अब यही शेषफल इसमें अगर न होता तो पूरी तरीके से ये भी कट जाता, लेकिन इसका कहना यह है कि 10,000 के निकटतम, तो यह 760 में ये 840 के नियरेस्ट है। यह देखिए 840 और 760, 0, 8 अच्छा 14, ये 80, इसमें 80 और होता तो यह संख्या जो 760 के बजाय इसमें 80 और प्लस होके आ जाता तो 840 हो जाती है संख्या, और फिर ये एक बार आसानी से कट जाती, तो ये पूरी पूरी विभाजित हो जाती। तो इसमें कमी केवल 80 की है, इन दोनों का जो डिफरेंस है 80 है, इसमें 80 कम है। अब चूंकि इसके समीपतम लेना है तो हम अगर 80 जोड़ते हैं 10,000 में तो 10,000 80 10,000 के समीप होगा, लेकिन अगर 760 घटा देते हैं तो यह काफी दूर हो जाएगा, ठीक है। तो निकटतम की बात पूछी गई है तो हम 760 घटाने 60 घटाने की बजाय 80 प्लस कर देंगे, ठीक। बस जो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका जवाब इस रूप में देना है आपको। ये 10,000 में 80 ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि यह 10,000 के निकटतम होगा। 8001, ये हमारा आंसर होगा, जो इन सारी संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, ठीक। (1856) में कौन सी न्यूनतम संख्या 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाएगी शेषफल को शेषफल को 7, 12 एंड 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे। दशा में शेष 4 बचे। फिर ये उसी ढंग का सवाल पूछा गया है, लेकिन इसमें शेष भी बचाना है, ठीक है, जो इतने से न्यूनतम हो।
अब इसका हम एलसीएम लेंगे पहले। 7, 12, 16। ये 7, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 7, 2 तिया 6, 2 चौके 8। ये हो गया 2 गुणित 2 गुणित ये 4 है तो ये भी 2 गुणित 2 गुणते 3 गुणते 7। ये आएगा 336। अब चूंकि हमें इस संख्या में से इस संख्या के न्यूनतम संख्या में से लेना है, तो पहले हम इस एलसीएम से इसमें भाग देंगे। 1856 में 336 से भाग देंगे तो ये लगभग पूरे में भाग देंगे तो 5 तिया 15, 5 के आसपास जाएगा। 5 छंग 30 और 5 तिया 15, 15 3 18 और 5 तिया 15 1 16। ये 6 बचा, 15 में से 8 7 15, यहाँ 1 बचा। अभी 856 में 174 घटा दें तो पूरी तरीके से इन संख्याओं से भी कटना शुरू हो जाएगी, कट जाएगी। लेकिन ये इसका पूछने का तरीका ये है कि 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए, इसमें से घटाई जाने वाली संख्या पूछा जा रहा है और शेष भी 4 बचे। अगर हम इस पूरी संख्या को 176 को घटा दें तो हमें कोई शेष प्राप्त नहीं होगा, इन पूरी संख्याओं से कटेगी, लेकिन हमें शेष अभी बचाना है तो यही 4 कम करके घटा देते हैं तो 4 शेष भी बचेगा। ठीक, माइनस यहाँ 4 कर देंगे, इधर लिख लेते हैं 176 माइनस 4 172। ये संख्या 1856 में से घटा देंगे तो इन संख्याओं से जब विभाजित करेंगे इस संख्या को, इससे घटाने के बाद जो बचेगा वो संख्या को जब इससे विभाजित करेंगे तो 4 शेष बचेगा सब में। ठीक है, आप इसको अपने से भी करके देख सकते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35 और 45 से भाग देने पर क्रमशः 7, 17, 27 और 37 शेष बचे। अभी तक आपने देखा था कि जो एलसीएम होता था और इन सब संख्याओं से जब विभाजित करते थे तो कभी कुछ एक स्पेशल संख्या शेष बचती थी। ठीक है, और या तो किसी संख्या को घटाने से
इन संख्याओं से विभाजित होती थी, लेकिन इसमें हर संख्या से विभाजित करने पर 15 से भाग देने पे 7 शेष बचेगा, 25 से जब विभाजित करेंगे तो 17 शेष बचेगा, 35 से जब एलसीएम को विभाजित करेंगे तो 27 शेष बचेगा, और 45 से जब एलसीएम को विभाजित करेंगे तो 37 शेष बचेगा। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें क्या करते हैं, तो चूंकि भाग इनसे देना है तो हम इसका डिफरेंस भी देख लेते हैं कितना आएगा। ये 15, पहले हम इसका डिफरेंस ही निकालते हैं, में से 7 जाएगा तो यहाँ 8 बचा, 25 से 17 को घटा लेंगे, ये भी 8 बचेगा, 35 से 27 को घटाएंगे ये भी 8 बचेगा, 45 को 37 से घटाएंगे तो ये भी 8 बचेगा। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चनों में जो अलग अलग शेष बचते हैं और एलसीएम निकालना होता है, तो जो दी गई संख्याएं हैं उन्हीं का ये डिफरेंस निकालते हैं और सब में डिफरेंस समान ही आता है, और लास्ट में उस एलसीएम से इसी 8 को घटा देते हैं। घटा देने पे जब हम जो संख्या प्राप्त होगी उसमें जब अलग अलग इनसे डिवाइड करेंगे तो ये शेष बचना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक, बस यही इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है। इस तरीके क्वेश्चन को इसी ढंग से हल करेंगे। आइए देखते हैं, ये 15, 25, 35 और 45। ठीक, इसका एलसीएम लेते हैं। ये 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, ये 25, 35 और 15 तिया 45। एक बार और 3 से काट देते हैं, 5, 25, 35, 3 पंजे 15। अब 5 से काटेंगे, 1, 5 पचा 25, 5 सते 35, 1। तो इसका खंड हमें जो मिला है 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणते 5 गुणते 7। 5 7 इधर है, 1 5 इधर है, 2 5 1 7 और 2 3 इसमें है। इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये 1575 हमें प्राप्त होगा। अब ये हमारा एलसीएम होगा, ये 1575 इन संख्याओं का एलसीएम होगा। अब जब अलग अलग शेष बचाने हैं तो इन्हीं का अंतर, ये जो हमने निकाला है सबका अंतर 8 है, और यही 8 हम इसमें से घटा देंगे। याद रहे, जब अलग अलग शेष बचाना है तो इसी का अंतर, और सारे अंतर समान रहेंगे और वही समान अंतर एलसीएम से घटाना होता है। ठीक है, और घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो इस संख्या का वो इस सवाल का आंसर होगी। ठीक है, 15 में से 8 गया 7, ये 6, ये 5, 1, 1567। हमें आंसर के रूप में ये संख्या मिल गई है। ठीक, आज एलसीएम से संबंधित जो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं लगभग पूरा इनको हम कवर करेंगे। देखिए एक टाइप और बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या
कौन सी है जो 12, 15, 18 और 27, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो। प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो। अब देखिए, ये इसमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बारे में पूछ रहा है। उसके समीप 4 अंकों की सबसे बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जो इन सारी संख्याओं से विभाजित होगा। तो इन सारी संख्याओं से वही संख्या विभाजित होगी जो इसके एलसीएम से वह संख्या विभाजित अगर होती है तो इन सारी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। तो पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, फिर 4 अंकों की जो बड़ी संख्या होगी उस संख्या में उस एलसीएम से भाग देंगे। ठीक, 12, 15, 18, 27, 2 छिंग 12, 15, 2 नम 18, 27, 2 तिया 6, 15, 9 और 27, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 नवा 27, 3 से 1, 5, 1, 3। इसका खंड मिला हमें 2 गुणे 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3, एक यहाँ भी है और ये 5 एक यहाँ है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54 और 5 दूना 10, 540 इसका एलसीएम हो गया। ठीक, अब हमें देखना है वो बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो 9, 9, 9, 9, क्योंकि 9 ही सबसे बड़ी एक अंक की संख्या होती है। तो हमें 4 अंकों की लिखना है, तो ये 9, 9 को 4 बार लिख देना है। ठीक, अब इसमें हम उससे भाग देंगे 540 से। अब अगर 999 लेते हैं तो एक कम है, 1000 हो जाएगा। अब ये 540 को अगर हम 2 बार ले जाते हैं तो 1080 हो जाएगा। तो हम एक ही बार ले जाएंगे यहाँ 045। यहाँ 9 बचा, यहाँ 5 बचा और यहाँ 4, क्योंकि 459 है, इससे कटेगा नहीं, छोटा है ये 9 और यहाँ उतार लेते हैं। अब 8 पंचे 40, 8 बार जाएगा 0, 8 चौक 32, 8 पंचे 40 और 3 43, ये 9, 7 2 9, 3 2 5, 279 इतना संख्या इसमें ज्यादा है, नहीं तो ये 540 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती। तो यही संख्या हम इसमें से माइनस कर देंगे। 9 9 9 9, 279, यहाँ 0 आया, 7 2 9, यहाँ 7 2 9, ये 9, 97 20 जो है इन सारी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। और यह सबसे बड़ी संख्या है 4 अंकों की। 4 अंकों की इससे कोई बड़ी संख्या आपको नहीं मिलेगी जो इससे विभाजित होगी। ठीक, इसी तरीके से
जैसे अभी 10,000 के संयुक्तम आपने पूछा, सवाल देखा था, उसमें ये भी पूछा जाता है कि 4 अंकों की या 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो दी गई संख्याओं से विभाजित होगी। तो वो एक ही बात है, उसी एलसीएम से भाग देंगे और जितना बचता है शेष, उस शेष को जो 5 अंकों की संख्या रहती है उसमें से घटा देंगे। तो जो संख्या बचेगी वह एलसीएम से पूरी तरीके से विभाजित होगी और वो उसका आंसर होता है। इस तरीके के प्रश्न इसी ढंग से करते हैं। अब आगे एलसीएम और एचसीएफ में और कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो कभी कभी सिग्नल के जो लाइटें जलती हैं, एक समय में 4 चौराहे 5 चौराहे के सिग्नल किसी टाइम से अलग अलग समय अंतराल पे जलते हैं। तो कुछ समय बाद, कितने समय बाद वो फिर एक साथ जलेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन। और रिंग में जब कुछ धावक दौड़ते हैं तो उसके लिए भी समय अलग अलग होता है, सबकी इफिशियंसी अलग अलग होती है। तो उसका भी कुछ लिमिट टाइम देता है कि कितने समय में यह पुनः एक साथ एक जगह पर इकट्ठे मिलेंगे। और इसी तरीके से घंटियां जब बजाई जाती हैं तो घंटी बजाने वाले भी प्रश्न एलसीएम के बनते हैं। तो ये सारे प्रश्न जो है अगले नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हमने ये थोड़ा सा सिंपल सरल ढंग के क्वेश्चन थे और वो भी बहुत ही आसान ही है, थोड़ा एक बार उसको देखेंगे अच्छे से सब समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।